सो हेलो बच्चों। अगर कोई भी चीज़ अपने हाथ में होती है तो उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से सक्सेस ले सकते हैं उसका। नीट एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही है। कई कई चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका जो टेक्निक है वो तो है। सामने से आपका जो सक्सेस है, आपकी जो बैटिंग है, वो डिपेंड करेगी बॉलर की स्किल पे। वो डिपेंड करेगी एम्पायर कोई गलत डिसीजन ना दे दे। वो डिपेंड करेगा कि कोई फील्डर कैच ना ले ले, रन आउट ना कर दे। तो लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में अगर आप वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको एक डेफिनेट पैरामीटर दिया हुआ है, एक बाउंड्री दी हुई है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने 30-40 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। अगर इतना कुछ आपके पास है तो सिलेक्शन कैसे रुक जाएगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिलेक्शन अगर रुकेगा तो आपकी वजह से रुकेगा। तो जब आपकी वजह से रुकेगा तो आप क्यों चाहोगे आपका सिलेक्शन रुक जाए? कई बार हम जाने में तो नहीं चाहते लेकिन अनजाने में हो जाता है। मैं वही बताने के लिए आज आया हूँ कि आपको किसी भी हालत में अनजाने में भी अपने सिलेक्शन को नहीं रोकना है। एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज, क्वालिटी प्लानिंग, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन, स्टडी विद कॉन्फिडेंस। जो आप स्टडी करते हो ना, वो स्टडी अगर क्लास में ढंग से कर लो, चाहे कोई भी टीचर हो। कई बार हमें एक टीचर उतना पसंद नहीं होता, हम उसकी क्लास में कंसंट्रेट नहीं करते। लेकिन जिस दिन हम ये सोच के जाते हैं आज पूरी तरह कोशिश करेंगे समझने की, तो मैं बताऊं आपको, आपको समझ में आएगा, रोज से ज़्यादा आएगा। हो सकता है उतना ना आए जितना दूसरा सब्जेक्ट आता है, लेकिन फिर भी बेटर आएगा। यू विल बी इन बेटर पोजीशन। मैं जब अपनी कोचिंग करता था, मैं कानपुर में कोचिंग करता था आईआईटी की, तो मेरे फिजिक्स वाले सर मुझे बहुत पसंद थे, मुझे मैथ्स वाले सर मुझे बहुत पसंद थे, केमिस्ट्री वाले सर बोरिंग लगते थे। वो एक डिग्री कॉलेज वहाँ पे कानपुर में, पीपीएन डिग्री कॉलेज, वहाँ के प्रोफेसर थे, नॉलेजेबल बहुत थे लेकिन बोरिंग पढ़ाते थे, मज़ा नहीं आता था। तो उनकी क्लास में हम लोग थोड़ी थोड़ी मस्ती करते थे। थोड़ा उनकी एज ज़्यादा थी, वो टॉलरेंस उनका ज़्यादा था, तो थोड़ा मस्ती उस्ती करने लगते थे, शैतानी करते थे। यानी उनकी क्लास थोड़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन होती थी, लेकिन पता नहीं कंटेंट वगैरह बढ़िया देते थे। तो नोट्स में बनाता था, ठीक ठाक बना लेता था। जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा सबसे ख़राब पेपर फिजिक्स गया। क्योंकि उस साल कई सालों के बाद पेपर का पैटर्न एकदम बदल गया था। 200 नंबर का पेपर आ गया, 40 क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले थे और 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे। आप देख लेना, मैंने 98 में दिया था। बिल्कुल रबिश था, बिल्कुल सिचुएशन। जितने भी टेस्ट वोस्ट किए थे सब फेल हो गया। उससे पहले 100 नंबर का पेपर आता था। लेकिन मेरा केमिस्ट्री का पेपर सबसे बढ़िया गया, सबसे बढ़िया गया। एंड ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर। मैं उसके बाद उनको ढूंढा। आदमी बिजी हो जाता है, कॉलेज जाना, फिर उसके बाद आपकी अपनी लाइफ, आप चाह के भी नहीं जा सकते। मैं सोचता था वो मिले मैं उनके पैर छू लूँ। तो ये एक क्लास में सिंसियरिटी का रोल होता है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी 3-4 बातें मैं बताऊंगा आपको, उन सभी बातों पे आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट, टेस्ट सीरीज़ को अपने, जो मैं 4 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी 50-50 क्वेश्चन का दे रहा हूँ। इसको आप अपने नीट एग्ज़ाम से बिल्कुल भी कम मत आंकना। इसको आप अपने नीट एग्ज़ाम से 1% कम वैल्यू मत करना। वैसे ही सिचुएशन में वैसे ही तरीके से आप टेस्ट देना। दूसरा, आप टेस्ट देने के बाद पेपर को लेके 1 घंटे टाइम स्पेंड करना। अब आपका पेपर वो 3 घंटे 20 मिनट का नहीं है, वो 4 घंटे 20 मिनट का है। आप जब पेपर के को लेके, सोल्यूशन को लेके बैठो, पेपर को लेके बैठो, एनालाइज करो, बहुत कुछ लर्निंग आएगी आपकी, आप बहुत आगे हो जाओगे अपने दोस्तों से। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, अपनी क्लास में, क्लास को छोड़ोगे नहीं। कि पास्ट का प्रिपेयर करना है तो प्रेजेंट वाली क्लास छोड़ दे। ऐसा करोगे प्रेजेंट फ्यूचर में जाके पास्ट बनेगा, ये फिर हॉन्ट करेगा आपको कि मुझे ये चैप्टर नहीं आया क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। तो कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। ये तीसरा लेसन है मेरा। चौथा है और आखिरी है कि जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस ख़त्म होने की तरफ आता है, तो हमारे अंदर पता नहीं कैसा एक रिलैक्स आने लगता है और हम क्लास में थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं
और कुछ और कभी कभी क्लास बंक करते लगते हैं। ये आदत सुसाइडल है। आखिरी में जो भी चैप्टर है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स है, ये सब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और वेटेज वाले हैं, कम मेहनत से ज़्यादा देते हैं ये। इसमें अगर आप रेगुलर रह गए तो आपको आगे अपने दोस्तों से आगे कंपेयर में आपको एज मिलेगा। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिएगा, मेरी बात मानिए, मैं आप लोग के लिए ही सब कुछ बना रहा हूँ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हैं तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने सोशल मीडिया पे अगर शेयर कर पाए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।